नमस्कार दोस्तों, यूपी की राजनीति में यूपी के उपचुनाव में एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी धमाल मचाने जा रही है। एक बार फिर राहुल अखिलेश साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब राज्य पार्टी से नेशनल पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस और सपा गठबंधन साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और ये बात खुद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कही है। तो क्या कुछ खबरें अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इस जोड़ी को लेकर और सपा के नेशनल पार्टी बनने को लेकर आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले बात हम यूपी की कर लेते हैं, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर होने की बात गोदी मीडिया कर रहा है। पर असल में जब हमने कुछ राजनीतिक पंडितों, राजनीतिक विश्लेषकों से यहाँ के माहौल को जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये पूरा माहौल एक तरफा है। सपा एक बार फिर सभी 10 सीटों पर अपना परचम लहराने जा रही है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बीजेपी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि इसका परिणाम पूरी तरीके से एक तरफ यानी सपा के पाले में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए वाला फार्मूला एक बार फिर इन सभी सीटों पर दिखाई देने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अभी फिलहाल अपने ही पार्टी में चल रहे तोड़फोड़ से बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसे में उनके लिए ये उपचुनाव भी बेहद मुश्किल होने जा रहा है। और अब तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यह चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का संकेत दे दिया है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी को तगड़ी रणनीति बनानी होगी, तभी वो ये 10 सीटें जीत सकते हैं। पर दोस्तों, इन सब के अलावा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि यूपी में सपा कांग्रेस को सीटें दे सकती है, वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सपा को सीटें देने जा रही है। दोस्तों, यूपी में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर सपा देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पर अभी भी चुनाव आयोग में उसका दर्जा राज्य दल का ही है, यानी कि सपा अभी स्टेट पार्टी है। पर आधिकारिक रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए समाजवादी पार्टी को बाकी राज्यों में विस्तार करना होगा। और यही वजह है कि सपा और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में सपा को सीटें देने पर सहमति बनाई जा रही है। यूपी समेत बाकी राज्यों के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हो रही हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। पर दोस्तों, जिस हिसाब से अखिलेश यादव का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, उस हिसाब से तो ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सपा को बाकी के राज्यों में सीटें देती है तो वहां भी अखिलेश यादव अपना पीडीए का फार्मूला लगाकर एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। और अगर सपा का वोट परसेंटेज बाकी राज्यों में बेहतर रहा, वो वहां की कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही, समाजवादी पार्टी को स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी बातें राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। पर दोस्तों, जब अखिलेश यादव से कांग्रेस और सपा के साथ यूपी में होने वाले उपचुनाव गठबंधन पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इतने सीटों से सरकार नहीं बनने जा रही है। फिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मीडिया जितनी सीटें कहेगी कांग्रेस को दे दी जाएंगी। दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान से माना जा रहा है कि सपा विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और जो बातें सपा सूत्रों से पता चली हैं उसके मुताबिक ये कि इस उपचुनाव में सपा कांग्रेस को 1-2 सीटें दे सकती है, यानी कि 1 से 2 सीटें कांग्रेस के पाले में आ सकती है और 1-2 सीटों पर, इन 10 उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, मगर यहां पर सवाल यह है दोस्तों कि आखिर अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी से बीजेपी खुद को कैसे बचाएगी। इसका जवाब अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।